जब तक हो न आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति ना। जब तक हो न आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति ना। जब तक हो न आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति नहीं। ये भगत के जीवन की वो अवस्था होती है जिसमें भगत परमेश्वर प्रभु को समर्पित हो जाता है। प्रभु के साथ हो जाता है। जब प्रभु के साथ होता है तो कहते हैं प्रभु में और भगत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। भगत मानता है मैं भगत हूं, संत हूं, केवल प्रार्थना के लिए, केवल अरदास के लिए। लेकिन हकीकत में, सच्चाई में भगत और परमेश्वर के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में सभी दीवारें, सभी खाइयां जब गिर चुकी होती हैं, अर्थात होती ही नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में ये फासला जो है अज्ञान का है। भगत और परमेश्वर के बीच में जो भक्ति की दीवार है, जब तक समझ नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, तब तक इस संसार में ही हम आम तौर पर देखते हैं गुरु शिष्य के बीच में फासला है, भगत परमेश्वर के बीच में प्रार्थना फासला है, प्रार्थना करनी है। तो इसमें जब तक फासला है शिष्य और गुरु के बीच में, भगत और परमेश्वर के बीच में, तब तक भगत को, संत को ऐसा लगता है कि मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। आम तौर पर आप हमारे संसार में
सभी मानव परिवार को इसी दशा में पाते हैं कि ऐसी हम मनुष्यों की आशा अभिलाषा है, अगर मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मैं पूजा करूंगा, अगर मैं पाठ करूंगा, अगर मैं जाप करूंगा, अगर मैं व्रत करूंगा, नेम करूंगा, उपवास करूंगा, तो मेरे करने से ये जो प्रभु है, परमात्मा है, ये रीझ जाएगा, ये खुश हो जाएगा और मुझे अपना आशीष देगा, अपना वरदान देगा, अपना खुशियां देगा, मेरी मनोकामनाएं पूरी करेगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। आम तौर पर ये हमारी धारणाएं हैं और इसी धारणा को लेकर के आज हमारा मानव समाज अपने आप को धार्मिक रास्ते पे चला रहा है। ये जो सदगुरु की वाणी है, ये इस अवस्था के लिए नहीं है। अगर हम इसी अवस्था पे खड़े रहें जिसमें मेरी ऐसी धारणाएं हैं कि मैं पूजा कर सकता हूं, कर रहा हूं, करूंगा, पूजा पाठ प्रार्थना इत्यादि, जिसमें आप अपने आप को समर्थ मानते हो कि मैं प्रभु की भक्ति कर सकता हूं, कर रहा हूं। अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो प्रभु परमेश्वर नाराज हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। ऐसा लगता है आपको, हम सभी को, कि अगर हम प्रभु परमात्मा ईश्वर का वंदना प्रार्थना याद क्यों करते हैं, अक्सर जवाब यही मिलता है कि ऐसा करने से परमेश्वर खुश होगा। तो इसका मतलब हम क्या निकालें कि अगर मनुष्य प्रभु की इबादत नहीं कर रहा है, वंदना नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, और कर रहा है इसलिए कर रहा है कि परमात्मा खुश हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा नाराज है, परमात्मा हमसे रूठा हुआ है। क्या इसका मतलब निकालें? हम खुश करना चाहते हैं परमात्मा को, हम परमात्मा की आशीष पाना चाहते हैं, हम प्रभु का वरदान, प्रभु की छाया, प्रभु का आशीर्वाद चाहते हैं। इसी कारण से हम उसको याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे सभी गतिविधियां जो प्रार्थना के नाम पे, वंदना के नाम पे, धर्म के नाम पे
हम कर रहे हैं, इसमें मेरी मान्यता है कि मैं पूजा पाठ करूंगा, योग साधना करूंगा तो कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अलग अलग आदमी के हिसाब से, मानव के हिसाब से अलग अलग परिभाषित होता है। अधिकतर हम मानव इस तरह से परिभाषित करते हैं कि पूजा पाठ, वंदना, योग साधना करने से जीवन का दुख मिट जाएगा। दुख के जगह जीवन में खुशियां आएगी, धन आएगा, शांति आएगा, सबर आएगा। सामान्यतः मनुष्यों की यही धारणा है, इसी की वजह से वो धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। 99% कह सकते हो हम सभी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि अगर मैं धार्मिक गतिविधियों को करता हूं तो जीवन का दुख समाप्त हो सकता है और इसके जगह सुख आ सकता है, इसके जगह शांति आ सकती है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम इंसानों का जीवन दुख है, तकलीफ है, तो केवल मात्र अपने जीवन के दुखों का हम निवारण चाहते हैं। इसमें प्रभु परमात्मा का खुश होना, पाना, मिलना, बंधना मात्र एक जरिया हो जाता है कि मेरे जीवन का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। दुख की समाप्ति मेरे या हम इंसानों की प्राथमिकता है। केवल मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाए, मिट जाए और सुख आ जाए। इसमें पाना है कि मुझे सुख मिल जाए, मेरा दुख चला जाए। तो चाहे पाना हो चाहे खोना हो, यहां पे खोने का अर्थात है दुख का मिटना, पाने का अर्थात है जीवन में सुख का होना। अगर मेरे जीवन में ये पाना और खोना मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है मेरे जीवन का, तो ये वाणी ऐसे संत भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें, इस अवस्था में जिसमें पाना और खोना है, पाना अर्थात सुख, खोना अर्थात दुख का मिटना, इन दोनों में तुम्हें ऐसा ख्याल है, मानव को ऐसा ख्याल है कि वो अगर प्रभु की वंदना, पूजा पाठ,
क्रियाकलाप, रीति रिवाज, धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक गतिविधियों को अपनाता है, करता है, तो संभावना है कि जीवन में दुख समाप्त हो सकता है, और ऐसा ख्याल है कि जीवन सुखमय हो जाएगा। ये तभी संभव है, ऐसा उसे लगता है कि मैं धार्मिक गतिविधियों को करूंगा तब। मैं करता हूं, मैं की भावना मजबूत है, मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है। तो ये जो भावना है मैं की, करने की, पाने की, खोने की, ये भगत की अवस्था नहीं है। अगर आप के अंदर ये ख्याल है, ये भाव है कि मैं दुखी हूं, मुझे सुख की प्राप्ति है, चाहिए, होना है, इसकी वजह से धार्मिक गतिविधियों को आप जगह दे रहे हैं जीवन में, इसमें प्रभु का प्रेम कहीं नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है। ये तो मेरी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति का एक रूप है। हम सीधा सीधा नहीं कह रहे हैं कि मुझे अपना दुख मिटाना है, सुख पाना है। हम इसको बहाने के जरिए कह दिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा का आशीष पाने के लिए। परमात्मा तो एक जरिया, माध्यम, कबर बन गया है आपका। इसमें प्रभु का प्रेम है ही नहीं। मूल मुद्दा प्रभु है ही नहीं। मूल मुद्दा तो आपका दुख है, आप हो। तो जीवन में प्राथमिकता क्या है आपकी? मैं दुख मुक्त हो जाऊं, मैं सुख युक्त हो जाऊं। इसमें प्रभु मात्र आपका एक साधन बन रहा है कि एक प्रभु धर्म एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। तो प्रभु का प्रेम कहां यहां पे? प्रभु की ये तो इच्छाएं मेरी है ना, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं। तो ये जो सदगुरु की वाणी आज है, ये भगत के लिए है, संत के लिए है। भगत, संत, परमेश्वर, उसी को कहा जाता है जिसका मैं मिट जाता है। अगर मैं है
तो परमात्मा नहीं हो सकता है, प्रभु नहीं हो सकता है। जब मैं हूं तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। ये उस अवस्था की बात सदगुरु कह रहे हैं जिसमें कर्ता मैं हूं ही नहीं। मेरी कोई युक्ति नहीं, मेरी कोई सोच नहीं, मेरी कोई अस्तित्व नहीं। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं करता कहां। जब तक होय न आज्ञा चल सकती नहीं कोई युक्ति। कोई युक्ति हो ही नहीं सकती। यही करता है, यही कराता है। जब तक होय न आज्ञा इसकी चल सकती कोई युक्ति नहीं। यहां पे संत भगत पूरी तरह से परमात्मा समर्पित है। वो तो कह रहा कोई युक्ति भी नहीं हो सकता है मुझसे। जब मैं ही नहीं हूं तो कोई युक्ति कौन करेगा। तू ही सोच देता है, तू ही करता है। ये भगत की अवस्था है। क्योंकि इसमें न प्रभु को पाना है, न खोना है, न रिझाना है, न खुश करना है। प्रभु भगत के लिए प्रभु न नाराज है, न खुश है। क्या प्रभु नाराज हो सकता है? एक बार हम विचार करें। क्या प्रभु मानव से नाराज है कि हम उसकी वंदना कर रहे हैं उसको खुश करने के लिए? आज हर पल, हर क्षण ये प्रभु नए नए फूल खिला रहा है, नए नए जीवन रच रहा है, नए नए दिशाएं बना रहा है। हर ब्रह्मांड की गतिविधियां हो रही है, जीवन उत्पन्न हो रहा है। प्रभु मानव को बनाए जा रहा है। ये क्या मानव दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, गढ़ते जा रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते जा रहे हैं। क्या ये प्रभु के नाराज होने की स्थिति है? एक बार हम कल्पना करें, एक बार हम विचार करें। क्या प्रभु नाराज है, उदास है? इतना उद्गम, भव्य, सुंदर, सुहाना, सुंदर सुंदर हवाएं, चिड़ियों की चहचहाहट, सूर्य का निकलना, फूलों का खिलना, चमचमाती ओस की बूंदें, ठंडी ठंडी लहरें, जीवन का उद्गम, जीवन का उत्साह। ये क्या सब दर्शाता है कि प्रभु परमात्मा उदास है, नाराज है? ये हम इंसानों ने अपनी मानसिक अवस्था को परमात्मा की अवस्था बना दिया है। हम नाराज होते हैं, हम खुश होते हैं तो ऐसा ही मानते हैं
कि प्रभु नाराज है, प्रभु को मुझे खुश करना है, प्रभु को मुझे रिझाना है। ये हम मनुष्य की अवस्था है, नाराज होना, रिझाना, हंसना। प्रभु केवल मनुष्य नहीं है। ये सबसे हमारी बड़ी भूल हो गई है कि हम मनुष्य हैं, सोच सकते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं। ये सारी मनुष्य की गतिविधियां हमने परमात्मा को इसी रूप में परिभाषित कर दिया है। जैसे हम खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। तो यही प्रार्थना, यही रूल, यही नियम हमने परमात्मा के साथ लगा दिया। ये परमात्मा खुश होगा तो आशीर्वाद देगा, आशीषें देगा। एक बार हमने विचार नहीं किया, क्या परमात्मा दुखी है? क्या परमात्मा खुशी होता है, आशीर्वादें देता है, कुछ करता है? ये इंसान है, क्या है? एक पल के लिए, तनिक मात्र भी हम सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते। अपनी छाया, अपनी परिकल्पनाएं परमात्मा के ऊपर थोप दिए हैं। बड़ी विडंबना है, हर इंसानों ने, केवल इंसानों ने परमात्मा को इंसानों के जैसा माना है। हम इंसान हैं तो मेरी परिकल्पना क्या है? सबसे बड़ी एक धारणाएं हमारे मनों में ये भर दी गई हैं कि हम इंसान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो अब तो हम इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मान रहे हैं। तो ऐसी परिकल्पना हो गई कि हमसे जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो परमात्मा है। हमसे जो ताकतवर है, हमसे जो बुद्धिमान है, हमसे जो सर्वश्रेष्ठ है। तो इंसानों ने अपना ही एक बड़ा रूप, परिकल्पना के रूप में परमात्मा को खड़ा किया। परमात्मा, अगर मैं दुखी होता हूं तो हमने ये परिभाषा बता दिया कि परमात्मा दुखी नहीं होता है। हमारे में सीमित क्षमता है तो हमने बता दिया कि परमात्मा में शक्तिमान है, असीमित शक्तियां हैं। ये एक बार हम विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि जो ये परमात्मा को हम परिभाषित कर रहे हैं, कहां तक सार्थक है। हम अपनी परिकल्पनाओं को परमात्मा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आप मानव परिवार नहीं था कुछ समय पहले इस धरती पे, तो भी परमात्मा था। हमारी परिकल्पना से पहले भी परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा रहेगा। हम कैसे परिभाषित भी कर सकते हैं? हमने नाना प्रकार के परमात्मा को परिभाषित किया। बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हम जैसे चलते हैं तो इसका विशिष्ट रूप हमने बना दिया कि ये बिना चले चलता है।
हम पैरों से चलते हैं तो परमात्मा बिना पैरों के भी चलता है। हम कानों से सुनते हैं तो हम इंसान हैं, तो हमने बनाया कि परमात्मा बिना कानों के भी सुनता है। मतलब कि ये मानते हैं कि परमात्मा सुनता है, ये मानते हैं कि परमात्मा चलता है। हम आंखों से देखते हैं, परमात्मा बिना आंखों के देखता है। तो ये हम मानते हैं कि परमात्मा देखता है। तो ये सारी परिकल्पनाएं आप नहीं देख पा रहे हैं कि हम इंसानों ने अपना ही एक रूप परमात्मा को दिया है। अगर मैं चल सकता हूं तो ये भी चलता है, मैं बोलता हूं तो ये भी बोलता है, मैं सुनता हूं तो ये भी सुनता है, मैं दुखी होता हूं तो ये दुखी होता है, मैं सुखी होता है तो सुखी होता है, मैं खुश हूं तो आशीर्वाद देता हूं। अगर आप गौर से विचार करेंगे तो ये इंसानों का परिकल्पना में लाया हुआ एक विशिष्ट सर्वशक्तिमान मानव है। और यही कारण है कि बचपन से हमने परमात्मा का हमें जो परमात्मा का परिभाषा दिया गया, किताबों में, फोटो में, मंदिरों में, मस्जिदों में, टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, हर जगह परमात्मा को एक शरीर के रूप में दिखाया गया है। अब एक परमात्मा को जीसस के रूप में कोई दिखाता है, परमात्मा को कोई राम के रूप में दिखाता है, परमात्मा को कोई कृष्ण के रूप में दिखाता है, कोई गुरु नानक के रूप में, कोई मोहम्मद साहब के रूप में, कोई कबीर के रूप में, नाना प्रकार के रूप सारे इंसानों के रूप में। कोई बुद्ध को परमात्मा कह रहा है, राम को परमात्मा कह रहा है, कृष्ण को परमात्मा कह रहा है। एक बार विचार नहीं करते कि मनुष्य सभ्यता कितने दिन पहले इस धरती पे आई। क्या परमात्मा मनुष्य की प्राप्ति, मनुष्य के बनाने से बना? एक बार हम सोचे तो हम मानव सभ्यता, कोई जीव जंतु नहीं था, तो भी तो ये सत्य निराकार मौजूद है, था, रहेगा। तो परमात्मा को, प्रभु को कहीं ना कहीं हम अपने मन की परिकल्पना से समझने का प्रयास करते हैं। तो संतों महात्माओं ने कह दिया, मन चित्त बुद्धि से परे अस्तित्व है, प्रकृति है, परमात्मा है। हमारे ज्ञानेंद्रियों से परे परमात्मा है। सत्य है, निराकार है, परमात्मा है। लेकिन जो मैं मानता हूं, जैसा मानव मानता है, जैसा मानव समझता है, केवल वैसा ही परमात्मा नहीं है, केवल उतना ही परमात्मा नहीं है। हम जीसस के शरीर को परमात्मा कहते हैं, राम के शरीर को परमात्मा कहते हैं, कृष्ण के शरीर को, जीसस के शरीर को। केवल यही परमात्मा नहीं है, इतना सीमित परमात्मा नहीं है, इतना छोटा परमात्मा नहीं है। हम जनरली सामान्यतः सुनी सुनी बातों के ऊपर विश्वास कर जाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी दास ऐसा मानता है कि कमी है विश्वास करने की।
किसी से कुछ सुना, पढ़ा, लिखा, देखा, विश्वास कर लेते हैं। और दास के अनुसार ऐसा लगता है कि मात्र ये जो विश्वास है यही हमें सत्य निराकार परमात्मा से मिलने में, देखने में, पाने में बाधा है। हमने मान लिया है परमात्मा है, सुन लिया है। ये विश्वास करते हैं माता पिता, स्कूल, समाज, रिश्तेदार, यही सिखा रहा है विश्वास करो, विश्वास करो, परमात्मा है, विश्वास करो, परमात्मा है। और हम विश्वास करके मान लिए परमात्मा है। पता नहीं है भी कि नहीं है, ये विचार नहीं आया। देखा जा सकता है कि नहीं, विचार नहीं आया। जाना जा सकता है कि नहीं, विचार नहीं आया, क्योंकि हमने विश्वास करना सीख लिया है। एक विश्वास एक ऐसा बाधा हो गया है हमारे जीवन का कि सत्य निराकार परमात्मा होते हुए भी मैं विश्वास करता हूं कि है। कई लोग विश्वास करते हैं कि परमात्मा नहीं है। ये भी मान्यता है, ये भी विश्वास है उनका। एक विश्वास है कुछ मनुष्यों का, ये विश्वास है कि परमात्मा है, और कुछ मनुष्यों का ये विश्वास है कि परमात्मा नहीं है। ये दोनों ही विश्वास हैं, दोनों ही बाधा है सत्य को जानने में, सत्य को देखने में, सत्य हो जाने में। ये दोनों ही बाधा है। एक विश्वास करता है कि परमात्मा है, एक विश्वास नहीं करता है कि परमात्मा नहीं है। दोनों बराबर है, दोनों को विश्वास है। एक इसलिए कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं देख रहा हूं तो मैं परमात्मा को नहीं मान सकता, और एक कह रहा है कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि परमात्मा है। दोनों ही सत्य से अनभिज्ञ हैं, दोनों के लिए सत्य अनभिज्ञता का कारण है, और दोनों ही ग्रसित हैं विश्वास रूपी बाधा से, मान्यता रूपी बाधा से। ये जो ज्ञान का, विश्वास का जो साधन है इंसानों के पास, दास यही मानता है कि मात्र केवल ये हमें सत्य को न देखने में, न जानने में, न होने में कारण बने हुए हैं। जिस जिस संतों ने, महापुरुषों ने इस बाधा को जान लिया, केवल मात्र समझ लिया कि ये तो मैं बाधा है परमात्मा को तक पहुंचने का, ये साधन नहीं है, ये साधन मात्र एक बाधा है मेरे और सत्य के बीच में, मेरे और निराकार परमात्मा के बीच में। जिसने जिसने भी ये बोध हासिल किया कि ज्ञान, विश्वास, विद्या ही कारण है जिससे मुझे सत्य नहीं दिख रहा है,
मैं सत्य नहीं बन पा रहा हूं। वही वही मानव सत्य को देखना प्रारंभ कर देता है, जानना प्रारंभ कर देता है। सत्य को जानना, सत्य को देखना, सत्य हो जाना, इन सभी में केवल और केवल जो हिंड्रेंस है, जो बाधा है, जो कारण है, वो मेरा विश्वास है, वो मेरी मान्यता है। किसी ने मान्यता कर रखी है कि परमात्मा है, परमात्मा ऐसा है। किसी की मान्यता है परमात्मा नहीं है। दोनों के लिए मान्यता ही मात्र एक हिंड्रेंस है, बाधा है अपने आप को न समझने में। जिस जिस संतों ने ये बोध लाया, ये प्रति किया, ऐसा अनुभव हुआ कि यही बाधा थे, यही कारण थे, और इसके छूटते ही सत्य में निवास हो जाता है, निराकार में निवास हो जाता है, निराकार ही हो जाता है। कुछ सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी करना नहीं, कहीं भी जाना नहीं, कुछ भी मानना नहीं। यही तो करना, मानना, जानना कारण बने हुए हैं मेरे और परमात्मा के बीच में। ये जिसको मैं रास्ता मान रहा हूं, जिसको मैं साधन मान रहा हूं, यही मेरे सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर के बीच में बाधा है। और जिस दिन मुझे ये बोध होता है कि मेरा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, विश्वास मात्र बाधा है, मात्र ये समझ आ जाए, समझते ही केवल और केवल सत्य निराकार ही होता है। हर जगह सत्य ही होता है। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। सत्य ही देखता है, सत्य को देखता है, सत्य के द्वारा देखता है। सत्य निराकार, सत्य परमेश्वर, सत्य प्रकृति, सत्य अस्तित्व, सत्य ब्रह्मांड, सत्य आकाश, सत्य जीवन, सत्य जल, सत्य निर्माण, सत्य ही सत्य। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। यही करता, यही धरता। आज ये वाणी भी इस अवस्था की बात कर रही है। जब तक होयन आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति नहीं। कोई युक्ति ही नहीं जब तक ये सत्य स्वयं न करे। मेरे पास कोई भी युक्ति नहीं, मेरे पास अर्थात सत्य जानने वालों के पास। सत्य अर्थात स्वयं निराकार, जो सत्यवेता हैं, निराकार को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, वो इनकी अवस्था है। कोई युक्ति नहीं,
कि मैं वंदना करूं, पूजा करूं, जेब करूं, ताप करूं, ये करूं, वो करूं, इसमें तो मैं हूं, मैं करता हूं। जहां मैं, वहां प्रभु परमेश्वर सत्य निराकार नहीं मौजूद है, होते हुए भी नहीं मौजूद। ये तो हो ही नहीं सकता कि निराकार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि सत्य ना हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। सिर्फ मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास को बांधा है, मैंने मान्यताओं को बांध रखा है, मैं पट्टी बांध रखा है आंखों के ऊपर। सभी के लिए, जितने भी संत महात्मा सत्य महापुरुष हुए, सभी के लिए सत्य निराकार ही जीवन है, उत्साह है, उमंग है, सुख है, स्वर्ग है। और इसी संसार में मेरे लिए जीवन दुख है, परेशानी है, अशांति है। ऐसा नहीं कि दुख है, हमने माना है दुख। ऐसा नहीं हमने आंख बंद किया हुआ है। इसी संसार में लोग हंसते भी हैं, इसी संसार में आप रोते भी हैं, इसी में कोई गुनगुनाते भी हैं, आप रोते हैं। कोई हंसते हैं, आप रोते हैं। कोई मुस्कुराता है, आप रोते हैं। कोई खुशी मना रहा है, आप दुखी हैं। तो संसार में दुख नहीं है, आपके पास दुख है। आपने दुख को पकड़ा है, आपने दुख को माना है, आपने दुख को दुख बनाया है। सबके लिए दुख नहीं है। लोग कहते हैं संसार माया है, संसार दुख है, जीवन दुख है। और इसी संसार में जो सत्यवेता होते हैं, संसार स्वर्ग है, संसार आनंद है, संसार सुखों का खजाना है, संसार प्रभु का रूप है, संसार परमात्मा का रूप है, खुशी का रूप है, उत्साह का रूप है। ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं, विरोधाभासी हैं, लेकिन है, दोनों ही हैं। जिसने जीवन में अपने स्वयं सत्य का बोध किया, उसके लिए संसार ही स्वर्ग है, सुख है, सहज है, शांति है। और जिस जिस मानव ने अपने सत्य स्वयं को जाना नहीं, उनके लिए यही संसार दुख है, अशांति है, अकंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि संसार में सुख और दुख है, ऐसा नहीं कि संसार में स्वर्ग और नरक है। हाँ, मेरे लिए ये दुख और सुख है, मेरे लिए स्वर्ग और नरक है। संसार तो सत्य निराकार से भरा हुआ है, केवल निराकार है, केवल ऊर्जा है, केवल ऊर्जा है। निराकार रूपी ऊर्जा अनंत अनंत है। इसी ऊर्जा का उपयोग, इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? ये सत्य निराकार है,
ऊर्जा है, हर में है। जो जो जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करता है, वैसे वैसे फल मिलता है। ये निराकार फल देता नहीं, दुख देता नहीं, सुख देता नहीं, ये करता नहीं। ये ऊर्जा है। ऊर्जा से ही सब कुछ होता है, ये भी संभव है। ये निराकार ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है। इसी से सब कुछ संभव है। लेकिन स्वयं ये निराकार कुछ भी नहीं करता। ये शून्य है, शांत है, मौन है, अकर्ता है। दोनों परिभाषा संत इसको देते हैं। कहते हैं यही कर्ता भी है और यही अकर्ता भी है। इस दुनिया में निराकार के जैसा कोई अकर्ता नहीं, और इस दुनिया में निराकार के जैसा कोई कर्ता नहीं। सब कुछ यही करता है और फिर भी निराकार कुछ नहीं करता। शांत है, सत्य है, मौन है, अनंत है। इसीलिए कहा जाता है सत्य अचरज है, परमात्मा अजूबा है। परमात्मा समझा नहीं जाता, समझा नहीं जा सकता, केवल हमारे लिए। क्योंकि हमारी सोच, छोटी सी सोच है, समझ है, तर्क है, लॉजिक है। तर्क और लॉजिक से सत्य नहीं समझा जाता। और हम इंसान विज्ञान, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हम सत्य को, निराकार को समझना चाहते हैं। आज यही कारण है कि जो विज्ञान है, साइंस है, पूरी सक्षम है। लेकिन मात्र कारण क्या है कि आज विज्ञान सत्य को नहीं मानता, नहीं जानता। परमात्मा को, अध्यात्म को, सत्य क्यों, सत्य को, परमात्मा को, निराकार को विज्ञान क्यों इनकार करता है, क्यों नहीं मानता? क्योंकि विज्ञान की जो मूलभूत सिद्धांत है वो है मन, चित्त, बुद्धि के द्वारा करने में। मन से विज्ञान एनालिसिस करता है, टेस्ट करता है, जांच करता है, पड़ताल करता है बुद्धि के द्वारा। ये सत्य संसार में विज्ञान, साइंटिस्ट हर पदार्थों का टेस्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन सत्य निराकार एनालिसिस में नहीं आता, प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो सकता। ये अकर्ता है, ये शून्य है, ये शांत है, ये मौन है। कैसे विज्ञान उसी को तो सिद्ध कर पाएगा जो कुछ करता है, जो आकार है, जो वस्तु है, गुण है। ये तो सत्य निराकार, निराकार है, आकार रहित है, गुणातीत है, समयातीत है। कहां विज्ञान इसको परिभाषित कर पाएगा? किस प्रयोगशाला में इसको सिद्ध करेगा? सिद्ध करने के लिए कुछ गुण होना चाहिए ना, कुछ तत्व होना चाहिए। निराकार में कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है।
किसको परिभाषित करोगे, किसको देखोगे, कैसे कहोगे? तो एक तो नजरिया ये है कि ये सत्य निराकार कुछ नहीं करता, ना इसका आकार है, न गुण है, न गंध है, न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यही तो सत्य निराकार है। लेकिन इसकी दूसरी भी भाषा है, यही सब कुछ है, यही है तो सब है। इसी के होने से सारा कार्यक्रम, सारा प्रोग्राम, सारा कार्य गतिविधियां हो रही है। इतनी बड़ी विरोधाभास सी बातें हैं कि ये इंसान के समझ नहीं आ सकती। ये तो समझने के लिए ये खुद होना पड़ता है। क्यों संत महात्मा इस सत्य निराकार को समझ पाते हैं, कह पाते हैं? क्योंकि वो स्वयं सत्य निराकार हो जाते हैं। स्वयं ही ये अपने आप को बता सकता है, स्वयं ही ये सत्य को जानना अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं का बोध हो जाना ही सत्य का बोध होना है। सत्य के निराकार के होने से सब कुछ है, सब क्रियाक्रम इसी के होने से हो रहा है। यही करता धरता है सबका। इसका ये एक रूप है, ये निराकार का पूर्ण रूप नहीं है। एक निराकार का रूप है पूरा जगत का करने वाला, एक निराकार का रूप है कुछ न करने वाला, शांत शून्य। कैसे परिभाषित करोगे? तर्क से, बुद्धि से? बुद्धि चकरा जाती है। बुद्धि कौन से बात पे विश्वास करेगी कि ये करता है या करता नहीं है? यही कारण है लोग पूछते हैं परमात्मा है? संत कहते हैं पूरा जगत ही परमात्मा है, तेरा रूप है ये संसार। फिर इंसान पूछता है कि मुझे दिखता क्यों नहीं? क्योंकि इसका ये भी रूप है, दिख ही नहीं सकता है। ये है भी, ये दिखता भी नहीं। मनुष्य की सोच मनचित बुद्धि तक है, ये उससे अनंत अनंत परे की बात है, अनंत अनंत परे की बात है। यही आज विज्ञान और अध्यात्म के बीच फासला है। विज्ञान सिर्फ पदार्थों के लिए है, जो पदार्थ हैं, जिसमें गुण है, आकार है, रंग है, गंध है, उसको तो विज्ञान सिद्ध कर पाता है, टेस्ट कर पाता है, नाम दे पाता है, जगह दे पाता है, स्थान दे पा सकता है, उसका इस्तेमाल कर पाता है। अध्यात्म संत कहते हैं ये परमात्मा का एक गुण है, प्रकृति का, आकार का, गंध का। विज्ञान इसी निराकार के एक गुण पदार्थ को, वस्तुओं की जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन पदार्थ की जांच पड़ताल करने से परमात्मा का पता नहीं चल सकता। उदाहरण देते हैं ना, एक आग है जलती और एक आग है बुझी, बुझ गई, राख है।
राख है आग से बनी, आग था, राख बन गई। अब राख को कोई जितना भी प्रयोगशाला में सिद्ध करे, क्या उससे आग का अंदाजा लगाया जा सकता है? विरोधाभासी है। आप राख को हाथ में टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ये गर्म हो सकता है जिसको छुआ नहीं जा सकता? हम जल जाते। राख है बिल्कुल ठंडी, उसी का एक दूसरा रूप था आग, इसको हम छू नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे। एक के ही रूप है। राख और आग दो दिख रहे हैं। आग के होने से राख बनी है, लेकिन राख के होते हुए राख का जांच पड़ताल टेस्ट कर लीजिए, उसमें आग का पता भी नहीं चल सकता। आग का कोई गुण नहीं, उसमें अग्नि का गुण नहीं है, उसमें गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी वो राख अग्नि से बनी है। सोच, तर्क हर जगह काम नहीं आते। ये सत्य निराकार परमात्मा के लिए तर्क काम नहीं आ सकता। तर्क में तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, ये है या नहीं है। परमात्मा दोनों है भी नहीं भी। अब बताओ क्या इसके लिए जवाब दोगे? परमात्मा ये है भी और ये नहीं भी है, ये दोनों इसके रूप हैं। ये सत्य के दोनों रूप हैं, सत्य के नाना प्रकार के रूप में। दो ही रूप नहीं है, हा ना ही जवाब नहीं होता है। लेकिन विज्ञान सिद्ध करना चाहता है परमात्मा है या परमात्मा नहीं। ये दोनों भी तो सत्य हो सकता है। ये निराकार के दोनों रूप हैं, ये सत्य के दोनों रूप हैं। आग है, आग का भी रूप है। राख है, राख भी आग का रूप है। इसे दास कई बार उदाहरण देता है पानी का। पानी गर्म भी है, पानी ठंडा भी है, पानी लिक्विड भी है, पानी ठोस भी है, बर्फ है, सॉलिड है। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, भाप बन गया। अब कोई भाप को देख करके अंदाजा लगा सकता है कि यह सॉलिड बर्फ हो सकता था? दोनों ही है। पानी का ही रूप है बादल, पानी का ही रूप है गैस, पानी का ही रूप है तरल, पानी का ही रूप है गरम, पानी का ही रूप है ठंडा। क्या सिद्ध करेंगे? हर रूप नाना प्रकार की रूप। एक पानी के 1000 रूप हैं। इसी प्रकार ये सत्य निराकार के अनंत रूप हैं। अनंत रूपों में ये सत्य निराकार उपलब्ध है। अनंत रूपों को जान ले, पहचान ले, कुछ भी कर लें, सत्य को नहीं जान सकते, निराकार को नहीं जान सकते, क्योंकि केवल निराकार आकारों में नहीं है। ये निराकार संपूर्ण है। हम इंसान अपने मन, चित्त, बुद्धि से सिर्फ एक आयाम को पकड़ना चाहते हैं, एक दृष्टिकोण को पकड़ना चाहते हैं, और ये तो अनंत दृष्टिकोण में भी है। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड इस निराकार का एक दृष्टिकोण है, एक आयाम है। ऐसे अनंत आयाम रूपी गुण वाला ये सत्य निराकार। हम जिसको कैसे ये कहते हैं गुणों वाला है, ये कहते हैं ये बिना गुण का है, ये निर्गुण है, ये निराकार है,
एक तरफ कहते हैं ये पूरा आकार इसी का है, तेरा रूप है ये संसार, और एक तरफ कहते हैं निराकार है। कौन सा सच है, क्या सच्चाई है? क्योंकि हम इन दोनों को बुद्धि से देखना चाहते हैं, बुद्धि से समझना चाहते हैं। अब बुद्धि से निराकार नहीं समझा जाता, सत्य नहीं समझा जाता। सत्य को का समझ केवल बोध है। आप हो जाओ सत्य, अपने आप को देख लो और देखोगे कि आपके ही सारा रूप है। उदाहरण के तौर पर दास कई बार इस बात को जिक्र करता है, अपने शरीर को देखिए जो आप अपने आप को मानते हैं। आपके शरीर का क्या रूप है? एक छोटा सा बाल आपका रूप है या नहीं? एक बाल आपको ले लीजिए, आपका रूप है या नहीं? आपका ही रूप है, लेकिन आपका रूप भी नहीं। आप बाल आपका रूप है? नहीं है। नाखून आपका रूप है या नहीं है? आपका रूप है भी और आपका रूप नहीं भी। आंखें आपका रूप है या नहीं? आंखें आपकी रूप है भी, आंखें आपका रूप नहीं भी है। आंख आपका तो रूप नहीं है। पांव, फुट, फुट आपका रूप है? आपका रूप नहीं है। आपका रूप है भी, आपका रूप नहीं भी है। अंग अंग को आप देख लीजिए, किसको आप अपना रूप मानते हैं? हर रूप आपका ही है, अंग अंग आपका ही है। आप अपने शरीर के रोम रोम में समाये हो कि नहीं? हाँ, रोम रोम आप ही हो, पूरा भी आप ही हो, संपूर्ण शरीर भी आप ही हो। एक छोटा सा कण भी शरीर का आप ही हो, एक खून भी आप ही हो, एक ब्लड भी आप ही हो, एक त्वचा भी आप ही हो, एक आंख भी आप ही हो। अपने इस शरीर के रोम रोम कण कण में आपका निवास है। आपका एक रूप नहीं है, आपका इस शरीर में अनंत रूप है। कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर में करीबन करीबन 7 अरब के पास कोशिकाएं हैं, तत्व हैं, सेल हैं। ये 7,000 सेल आपका ही रूप है। आप एक थोड़ो हो, आप 7,000 सेलों का ग्रुप हो, समूह हो। इन सभी को आप एक मानते हो, स्वयं मानते हो, स्वतः मानते हो। आपको लगता है कि आपके अंदर 7 अरब से ज्यादा जीव जंतु तंतु सेल से आपका निर्माण है? विचार भी नहीं कर सकता, बुद्धि में नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं मन चित्त बुद्धि से ये परे की बात है। सत्य को समझना आसान शब्दों में संत महात्माओं ने समझा दिया कि तू छोड़ दे मान्यताओं को, धारणाओं को, किताबों को, धर्मों को, ग्रंथों को, जाति को, पाति को, मजहब को, ज्ञान को, अज्ञान को, विद्या को, सब कुछ। केवल तू स्वतः को जान जा कि तेरा रूप क्या है, तू कौन है। स्वतः का ज्ञान ही बोध है, आत्मबोध ही परमात्म बोध है, आत्मबोध ही सत्य का बोध है। असत्य अर्थात निराकार,
निराकार अर्थात आकार और साकार। निराकार अर्थात निराकार साकार, गुण निर्गुण, गंध निर्गंध, कोई विपरीत नहीं, एक के ही अलग अलग किनारे, अलग अलग नहीं है। आप का ऑफिस, आपका घर, आपका मंजिल अलग अलग है। आप एक रास्ते से ही अपने घर से निकल करके मंदिर चले जाते हैं, तो रास्ते का ही एक किनारा मंदिर है, रास्ते का ही एक किनारा आपका घर है। क्या ये अलग अलग हैं? एक रास्ते से आते हो, घर आते हो, उसी रास्ते से मंजिल चले जाते हो। ये अलग अलग नहीं, अलग अलग करके देखना, मानना, ये मेरे शरीर का गुण है, मेरे आंखों का गुण है, मेरे मन का गुण है, मेरे त्वचाओं का गुण है, मेरे इंद्रियों का गुण है। वस्तुओं को अलग अलग करके देखना, मेरा, तेरा, अपना, पराया। अगर हम अपने इस शरीर के गुण से संसार को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो मुझे परमात्मा नहीं दिखता। अगर मैं अपने सत्य स्वभाव से, अपने आत्मबोध से, अपने आप से इसको देखता हूं, तो पूरा संसार, पूरा सत्य, पूरा निराकार ही है। जब ये अवस्था आती है आत्मबोध की, स्वयं की प्राप्ति का, तब ये भगत वाला जीवन, संतों वाला जीवन मेरे हिस्से भी हो जाता है, और तब मैं ये सतगुरु की वाणी को गा पाता हूं। जब तक होय न आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति नहीं। ये शरीर जो करता हुआ मुझे प्रतीत होता है कि इस शरीर से लगता है कि मैं कुछ बोल पाता हूं, कुछ मैं कह पाता हूं, कुछ मैं चल पाता हूं, लेकिन हकीकत जब मैं स्वयं सत्य का बोध करता हूं, अपने आप की जानकारी करता हूं, तो कहता हूं कि स्वयं सत्य निराकार की मौजूदगी से संभव है युक्ति कोई भी। इसमें मेरा कोई नहीं। जब मैं ही नहीं तो मेरा कहां? कोई भी युक्ति, कोई भी चल सकती, कोई भी एक्टिविटी इस शरीर से हो रही है, उसका मात्र और मात्र आज्ञा किसकी है? ये निराकार की उपस्थिति है। निराकार उपस्थित है ऊर्जा के रूप में, तो ये शरीर कार्यरत है। तो शरीर कर रहा है या निराकार कर रहा है? लेकिन हम ऐसा मानने लगते हैं कि मैं करता हूं। दास कई बार उदाहरण दिया करता है, बल्ब, रोशनी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, क्या ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब कहे कि मैं जल रहा हूं, मैं गर्मी दे रहा हूं? ये कहां तक सार्थकता है? ये बात सही है कि बल्ब ही रोशनी दे रहा है, लेकिन केवल बल्ब रोशनी दे सकता है, बिना ऊर्जा के, बिना विद्युत के, बिना एनर्जी के? ये साधन भी तभी संभव हैं, बिजली के सभी उपकरण तभी कार्यरत हैं, तभी कुछ करते हैं, जब वो
ऊर्जा उनके साथ प्रवाहित हो रहा है, ऊर्जा बह रहा है। विद्युत है तो बिजली के समान बल्ब, पंखे, हीटर कार्य कर रहे हैं। और दूसरा भी है, अगर ये सारे उपकरण भी हों, बिजली न हो, ऊर्जा न हो, तो भी कार्यरत, ये साधन बेकार हैं। साधन कुछ नहीं कर सकते बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के। और तीसरी संभावना, एक संभावना कि बल्ब है, कुछ नहीं कर सकता बिना बिजली के। दूसरी संभावना है, बिजली है, बल्ब ही नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता। तीसरी संभावना, बिजली भी है, बल्ब भी है, लेकिन बल्ब दुरुस्त अवस्था में नहीं है, मानो फ्यूज उसका टूट गया है। तो भी बिजली भी है, बल्ब भी है, लेकिन बल्ब एक अवस्था में नहीं है, एक सिचुएशन में नहीं है, तो भी कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यह हम सभी का शरीर भी है, परमात्मा भी है ऊर्जा के रूप में। ये ऊर्जा है, शरीर प्रकाशित है। यही शरीर होता है, ये ऊर्जा भी होती है, ये डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्या इसमें से ऊर्जा चली जाती है? लोग कहते हैं आत्मा आती है, जाती है। आप उदाहरण समझिए बल्ब का। बिजली भी प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा भी है, बल्ब भी है, लेकिन रोशनी नहीं दे रहा है। क्या उसमें से कहते हैं रोशनी नहीं दे रहा है, वो डेड हो गया है क्योंकि उसमें बिजली नहीं है? बिजली प्रवाहित हो रही है। हाँ, बल्ब को एक आकार में, एक संयुक्त में होना चाहिए था, जो नहीं है। बिजली कहीं गई नहीं, बल्ब कहीं गया नहीं, लेकिन रोशनी भी नहीं, क्योंकि बल्ब को जिस अवस्था में होना चाहिए था, सब कुछ संयुक्त, सब कुछ जुड़ा, तो बल्ब कार्यरत है। इसी प्रकार ये हम लोग का जीवन है। ये निराकार रूपी ऊर्जा है, ये शरीर है। शरीर की एक अवस्था प्रकृति के अनुसार है जिसमें कि ये जीवंत है, और ये शरीर भी होता है, ये निराकार रूपी ऊर्जा भी होता है, फिर भी शरीर नहीं बोलता, डेथ हो जाता है। एक संयुक्त आकार नहीं है, एक संयुक्त जुड़ाव नहीं है प्रकृति का और शरीर का। तो जब मैं अपने इस सत्य को समझ जाता हूं, परमात्मा एक समझ भी है, निराकार एक समझ भी है, धर्म एक समझ है, धार्मिकता एक समझ है, इसका बोध हो जाना, दास कह रहा है आत्मबोध, अर्थात ये समझ आ जाना कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, और इसी की समझ ही सत्य है, इसकी समझ ही निराकार है, इसकी समझ ही प्रभु है, परमेश्वर है, कोई भी का शब्द कहिए। जब ये समझ हो जाता है, तब संत की अवस्था जीवन में आती है। तब मैं कह सकता हूं, तब मैं गा पाता हूं, तब ये शरीर गा पाता है। जब तक हो या न आज्ञा इसकी, चल न सकती कोई युक्ति। ये शरीर बोल रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, क्या इसमें शरीर का क्या रोल है? ऊर्जा निराकार होना चाहिए। निराकार है, शरीर भी है,
फिर भी कोई युक्ति नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता इससे। न बोल सकती है, न खा सकती है, या न चल सकती है। जब मेरा शरीर यही होता है, आंखें भी होती है, हाथ नाक पैर भी होते हैं, हवा भी होता है, पानी भी होता है, जल भी होता है, ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्या तत्व की कमी हो जाती है? कोई युक्ति नहीं। ये तो निराकार का रूप, प्रकृति के रूप में वो, यहाँ तो ऊर्जा को और हम बल्ब को उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा ही उदाहरण है। सत्य निराकार उदाहरणों से नहीं साबित होता। ये जो सत्य निराकार है, इसी निराकार का एक रूप प्रकृति है, इसी निराकार का एक रूप ऊर्जा है, इसी निराकार के एक रूप से शरीर भी है, इसी निराकार के एक रूप से ऊर्जा भी है। ये शरीर भी इसी निराकार के तत्व से बना है, ये प्रकृति भी इसी निराकार के से बनी है, ये निराकार ही ऊर्जा का रूप है। प्रकृति हमारे शरीर को एक इक्वेशन में, एक समीकरण में ले आती है, और ये निराकार रूपी ऊर्जा इसके साथ प्रवाहित होता है, और ये जीवन जीवन हो जाता है। ये समझना असंभव है कि मैं प्रकृति को निराकार कहूं, ऊर्जा को निराकार कहूं, सत्य किसको कहूं। बुद्धि परिभाषित नहीं कर सकती, मन चित्त बुद्धि में आ ही नहीं सकता। ये विशाल निराकार, ये किस किस गुण को आप बयान करेंगे, किसको किसको कहेंगे? इसी निराकार का ये रूप प्रकृति है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, ये इसके रूप हैं, इसी निराकार से बने भी हैं। और इनको हम देखते हैं तो निराकार नहीं दिखता। निराकार से होते हुए भी निराकार की वजह से ये सारे वस्तुएं हैं। अच्छा जाए, हम अद्वितीय है कैसे परिभाषित। इसीलिए संत महात्माओं ने जब जब भी सत्य का बोध किया, स्वयं को जाना, नाना नाना प्रकार के शब्दों से इसको बयान किया। हर शब्द सही है, क्योंकि हर शब्द इसी का रूप है। हर शब्द इसी को परिभाषित कर रहा है, क्योंकि हर शब्द इससे जुदा हो ही नहीं सकता। इसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, जीसस कहिए, हर सत्य यही है। एक रूप ये भी है, और इसी का दूसरा रूप है कि ये केवल जीसस रूपी शरीर नहीं, राम रूपी शरीर नहीं, कृष्ण रूपी शरीर नहीं। इतना छोटा रूप निराकार का नहीं हो सकता। निराकार तो अभिन्न है, अनंत है। अब हमारी बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि बुद्धि की सोच खत्म, बुद्धि इससे आगे सोच नहीं सकती। मैं कहता हूं कि ये निराकार है प्रकृति, और मैं कहता हूं कि प्रकृति की निराकार नहीं है। अब बताइए बुद्धि कहां खड़ा होगी? मैं कहता हूं कि तेरा रूप है ये संसार, ये निराकार का पूरा रूप ही संसार है। फिर मैं कहता हूं कि ये सब माया है, ये सब दृष्टिमान है, ये सब परिवर्तन है, ये सब मिटने वाली है, ये निराकार नहीं है। अब मेरी बुद्धि सोच नहीं सकती। कहां पे खड़े होंगे आप? क्योंकि यही तो सत्य का, यही तो निराकार की अचरज लीला है, अचरज गुण है। कैसे संत कोई परिभाषित कर पाता है?
तो अलग अलग समय पर जिसने भी ये सत्य निराकार को जाना, बोध किया, उस समय परिस्थिति के हिसाब से जो उचित शब्द, भाषा, बोध उनको लगा, उन्होंने इसको परिभाषित किया। किसी ने कहा निराकार, किसी ने कहा राम, किसी ने कहा नानक, गुरु नानक, सारे नाम इसी के हैं। कोई कह दिया शून्य, मौन, शांत, ये भी इसी के रूप है। आकार इसी के रूप है, निराकार इसी के रूप है, प्राकृतिक इसी के रूप है। कोई कहा इसको नाम ही नहीं दिया जा सकता, ये बेनाम है, ये भी इसी का रूप है। जब हम इस सत्य को देखते हैं, बोध करते हैं, जानते हैं, तो हर भाषा तत्व सत्य ही होता है। हम इसके रूप, विभिन्न रूपों को देख पाते हैं, इसके गुण को भी देख पाते हैं और इसके निर्गुण को भी देख पाते हैं, इसके आकार को भी देख पाते हैं, इसके निराकार को भी देख पाते हैं। ये अचरज है। ये निराकार दिखता नहीं, ये निराकार दिखता है। कौन कैसे मानेगा? ये मानने की बात ही नहीं। दास नहीं कह रहा है आप मानो कि प्राकृतिक निराकार है। मैं दास ये नहीं कह रहा है आप मत मानो कि प्राकृतिक तो माया है, ये बदलने वाली है, ये मिटने वाली है। किस बात पे विश्वास करोगे? क्योंकि विश्वास ही तो मेरे लिए बाधा है सत्य से। विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, बोध किया जाता है, जाना जाता है। जब आप देखो इसको, जानो, फिर कह पाओगे। बिना देखे ये तर्कों से निराकार सिद्ध नहीं होता, परमात्मा सिद्ध नहीं होता। बुद्धि से परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसा नहीं कह सकते कि ये है, ये परमात्मा ये नहीं है। हमारी सोच छोटी सी बुद्धि है, हाँ ना में पड़ी हुई है, सिद्ध असिद्ध में पड़ी हुई है। सिद्ध और असिद्ध, हाँ और ना, दोनों ही से परे भी तो हो सकता है, दोनों ही तो आंसर हो सकता है। ये है भी और ये नहीं भी है। अब बताओ क्या सोचोगे? संतों की जो बाणी होती है, ये इसको देख के कही जाती है, जो आपके सामने है, मेरे सामने है, रोम रोम में है, अंग अंग में है। जब हम इसको देखते हैं तब गाते हैं। जब इसी सत्य निराकार को अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से प्राप्त किया तो कहा ये तेरा विराट रूप है, इसको मैं देख के आगे वंदना करता हूं, पीछे वंदना करता हूं, दाएं करता हूं, बाएं करता हूं, ऊपर करता हूं, नीचे करता हूं। तेरा ही रूप हर जगह है। तू विराट है, तू अजर है, तू अमर है। ये कहने से, सुनने से नहीं समझ में आ सकता। लोग कहते हैं ना कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती है ना, जन्मती है। आपको इसको कहने से, सुनने से कभी भी अनुभव हुआ कि आत्मा अजर है, अमर है? आपको लगता है, आपको बोध में है, आपने देखा है? नहीं। क्योंकि जो सत्य है, जो आप हो, जो आत्मा है, वो कही नहीं जा सकती, सुनाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, दी नहीं जा सकती, तो बोध की जाती है। हम सबको बोध करना है। ये देने की चीज नहीं है, लेने की चीज नहीं है, बनाते बताने की चीज नहीं है। फिर भी संतों महात्माओं ने कोशिश किया, धर्मों से, उपनिषदों से, किताबों से, बोलने से, कहने से,
लेकिन कहने से, किताबों से, बोलने से सत्य अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ये जो भाषा है, जो शब्द है, जो आवाज है, इससे निराकार परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। केवल निराकार ही निराकार को देख सकता है, केवल सत्य ही सत्य को जान सकता है, और आप स्वयं सत्य हैं। तो पूरी संभावना है आप स्वयं ही इस सत्य को देख पाओ। केवल आप ही देख सकते हो, आप आपका सत्य स्वरूप। यही कारण है कि आज हजारों सालों से इतिहासों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, धार्मिक शास्त्रों के रूप में इस सत्य निराकार परमात्मा के अनंत गुण लिखे हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, लेकिन बोध में नहीं आते, क्योंकि ये सुनने और सुनाने की वस्तु ही नहीं। ये वस्तु ही नहीं। कोई वस्तु हो, कोई आकार हो, तो सो उसको बताया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये वस्तु आकार से भी परे की बात है। वस्तु भी इसी का रूप है, आकार भी इसी का रूप है, निराकार भी इसी का रूप है। इसको मैं बताऊं, मैं एक को बताऊंगा, एक अंग को आप पकड़ पाए। ये तो विराट है, ये तो विशाल है, देखने से ही, स्वतः के बोध से ही संभव है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहते हैं ना, गूंगा को आप कैसे बताएंगा, मीठा खा लिया, मीठा स्वाद है। गूंगा कैसे कहे, कह नहीं सकता। जो जो संतों महात्माओं ने इस सत्य निराकार को जाना, कह ही नहीं सकता, दिखा ही नहीं सकता। प्रयास तो जारी है, प्रयास तो जारी है। क्यों? जब संत महात्मा इस सत्य निराकार परमात्मा को जब जानते हैं, बोध करते हैं, तो केवल केवल प्रयास करते हैं कि जैसे इस संसार में ये सारे सुख स्वर्ग उपलब्ध हैं, इसको जानते ही आनंद की अवस्था आ गई। हर मानव इस आनंद की अवस्था को प्राप्त करे, हर मानव, हर मानव। और इसी अवस्था में वो ये प्रयास करते हैं, बोलने का, गाने का, झूमने का, नाचने का, हर प्रयास, वंदना का, प्रार्थना का, बस प्रयास होता है संतों का। प्रयास भी हम सोचे कि वो करते हैं, करने का तो भाव ही नहीं हो सकता। जब मैं ही नहीं तो करता क्या? क्योंकि बहुत अध्यात्म में एक चीज को आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा अनंत 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 गुणों से युक्त है। किसको कहोगे, किसको नहीं कहोगे? मैं करता हूं, मेरी इच्छा, मैं तो हूं नहीं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही अवस्था आती है कि स्वतः का बोध हो जाना। उसके बाद शरीर, निराकार, प्रकृति, इन सब का बोध हो जाता है। स्वतः का बोध होते ही मुझे शरीर का भी ज्ञान हो जाता है, प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है, प्रेम का भी बोध हो जाता है, सहनशीलता का भी बोध हो जाता है, मौन भी आ जाता है, शांत भी आ जाता है, सुख भी आ जाता है, स्वर्ग भी आ जाता है, सब कुछ स्वतः हो जाता है। क्योंकि आप कर्ता होते ही नहीं, मैं होता ही नहीं।
तो दातार कृपा करे, जो ये सदगुरु की वाणी है, जब तक होयन आज्ञा इसकी, चल सकती कोई युक्ति नहीं। ये केवल और केवल उसी अवस्था में संतों को, भक्तों को प्राप्त होती है जब भगत, संत, महात्मा अपने सत्य निराकार स्वरूप को जान जाता है, बोध कर लेता है। दातार कृपा करे, हम सभी को ये शुभ अवसर जीवन में है, इस शरीर के रहते हुए हम अपने सत्य स्वभाव को समझ पाए, जान पाए, देख पाए, बोध कर पाए। आत्मबोध ही परमात्मा बोध, निराकार बोध, संसार बोध, समस्त बोध। आत्मबोध ही धर्म है, आत्मबोध ही जीवन है, आत्मबोध ही परमात्मा है, आत्मबोध ही निराकार है।